हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू वर्मा स्पेशल चैनल। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या आती है? जिस हिंदी वाक्य में क्या हो? रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, या रहा हूँ। जैसे इसमें दे दो कि वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं, क्योंकि रहा है अंतिम में। जैसे वह जा रही है, वह जा रही है, देखिए है कि नहीं, अंत में रही है। जैसे वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो है कि नहीं, देखिए इसमें भी रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसमें आया। इसमें देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये अंत में आया। इससे पहचान जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान यही होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो? रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा हूँ आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए इसका सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। जैसे हम कैसे, वह काम कर रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, साधारण वाक्य, सीधी सीधी बात कही हो। तो देखिए, चलिए देखिए अब इसका रूल क्या होता है। इसका रूल फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर और क्या प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। इज किसके साथ लगता है भैया? इज लगता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ इज लगता है? एक वचन कर्ता के साथ। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है? इज का प्रयोग होता है। और आई एम का प्रयोग कहाँ होता है भैया? केवल आई के साथ। किसके साथ प्रयोग होता है? आई के साथ। ठीक है, और आर का प्रयोग कहाँ होता है भैया? आर का प्रयोग देखिए, आर का प्रयोग जो होता है वो होता है यू, बी, दे और बहुवचन के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ होता है किसका प्रयोग भैया? बहुवचन के साथ होता है यू, बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ, और ही, सी, इट या एक वचन है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
मोनू बाग में खेल रहा है। मोनू बाग में खेल रहा है। मोनू बाग में खेल रहा है। देखिए भैया, इसमें क्या है, सबसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि अंत में रहा है। उसके बाद नियम क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक वचन की बहुवचन, मोनू एक ही नाम है तो एक वचन के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे मोनू। मोनू हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, मोनू लिख दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन है मोनू, इसलिए यहाँ पे इज लग गया। उसके बाद खेलना, क्या करा, खेलना, कितने खेलना, प्ले वन, PLAY। और के फर्स्ट फॉर्म क्या जोड़ेंगे भैया, ING जोड़ेंगे, तो यहाँ ING मैंने जोड़ दिया। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बाग में। बाग में मतलब इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मोनो, सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है तो एक वचन साथ इज लगेगा, ही सी इट रहेगा, एक वचन रहे उसके साथ इज। उसके बाद वर्ग फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, देखिए लिखे वर्ग क्या है हमारा, वर्ग खेलना। खेलना मतलब प्ले माने, उसमें क्या लगाए थे, ING, प्लेइंग हो गया। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट वर्ग, बाग में, इन द गार्डन। समझ में आया बच्चों। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, तुम आज विद्यालय जा रहे हो। देखिए तुम विद्यालय आज, तुम्हारे तुम, यू माने तुम, यू साथ क्या लगे, यू किसके साथ लगता है, यू साथ क्या लगता है, यू साथ आर लगता है। देखो यू रहे या बी रहे या दे रहे या बहुवचन रहे, उसके साथ आर लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे आर। उसके बाद वर्ग क्या भैया, जाना, तो माने जाना, गो माने जाना, उसमें क्या जोड़ देंगे वर्ग फर्स्ट फॉर्म में, ING, तो गोइंग हो जाएगा, ING जोड़ दिया। उसके बाद कहाँ भैया, विद्यालय, विद्यालय का दो माने, गोइंग टू स्कूल, स्कूल माने विद्यालय। उसके बाद कहाँ जा रहा भैया, कब जा रहा, आज, टूडे, गोइंग टू स्कूल टूडे, टूडे माने आज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी प्रकार के नहीं होनी चाहिए। गोइंग टू स्कूल टूडे। अब देखिए आगे, और देखिए जैसे मैं कहूँ, मैं रोज मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ मैंने आई, आई सब क्या लगाते भैया, IM लगेगा, क्या लगेगा, IM। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, इसमें क्या जोड़ देंगे, ING। उसके बाद क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट, किताब, किताब तो माने बुक माने। देखो भैया समझ में आया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट साथ आई है, आई साथ क्या लगता है, IM लगता है, IM लगा दिया। उसके बाद वर्ब क्या है हमारे यहाँ, वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारा है पढ़ना, रीड में पढ़ना, वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ दिया। देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, किताब, किताब में रहती है बुक, और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा बेटा, सब कुछ वही रहेगा। देखिए कैसे क्या है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, रूल हमारा है, रूल सेकंड किसका, नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट
प्लस इज नॉट, इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। समझ में आया रूल समझ में आया। सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इज किसके साथ लगाए थे, ये बताए थे मैंने, किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ और एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं भाई, हम लगाते हैं इज नॉट। आई एम नॉट कब लगाते हैं, आई के साथ आई एम नॉट, और आर नॉट किसके साथ लगाते हैं, देखिए आर नॉट यू के साथ लगाते हैं, बी के साथ लगाते हैं, दे के साथ लगाते हैं और किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या लगाते हैं हम, इतना क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं यू बी दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर नॉट। आई के साथ केवल आर नॉट लगता है और ही सी बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम भाई, हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इज नॉट। अब देखिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वह आज किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। देखिए वह कथु माने नहीं पढ़ रही है, कौन है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कथु माने वह होता है, सी माने होता है, सी लिख दिया। अब देखिए नहीं आया है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव वाक्य, तो क्या लगाएंगे इसी के साथ, इज नॉट लगाए दो भैया। उसके बाद क्या रहा, पढ़ना, पढ़ के तुम्हारा पढ़ना, रीड माने, इसमें क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ दिया, रीडिंग हो गया। उसके बाद क्या, किताब अंग्रेजी क्या होती है, बुक। उसके बाद क्या, टुडे के माने टुडे मतलब आज मतलब क्या, आज स्पेलिंग क्या है, टुडे। ठीक, सबसे पहले वाक अंग्रेजी सी के साथ क्या लगता है, इज नॉट लगता है, इज नॉट लगा दिया। पढ़ने अंग्रेजी रीड में ING जोड़ दिया। उसके बाद किताब अंग्रेजी बुक और कहाँ, आज की अंग्रेजी टुडे और फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह और लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें वे नदी में नहीं तैर रहे हैं, वे नदी में नहीं तैर रहे हैं। तो देखिए वो कदम माने हुए, दे माने हुए, दे साथ क्या लगता है भैया, दे के साथ आर नॉट लगता है, आर नॉट लगा दिया। उसके बाद तैरना क्या, तो स्विम माने SWIM, तो इसमें क्या करेंगे भैया, M जोड़ देंगे ING, इसमें स्विमिंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है, ING, SWIM स्विमिंग। और कहाँ भैया, नदी में, तो कहाँ है नदी में, इन द रिवर मतलब क्या होता है, नदी, फिर फुल स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया है, समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले दे के साथ लगाते हैं, आर नॉट, देखिए ना, आर नॉट लगाते कि नहीं, दे साथ आर नॉट, तैरना स्विम माने, उसमें ING जोड़ दिया। उसके बाद कहाँ, में, नदी में, तो इन द रिवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की
नहीं होनी चाहिए। हैं, इस तरीके से और भी हम कर सकते हैं। जैसे कोई ले लिया, तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही हो, तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही हो, तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही, इतनी सुंदर नहीं लग रही हो। देखो यू माने तुम एक साथ क्या लगाते हैं, आर नाट, आर नाट लगा दिया। उसके बाद क्या है यहाँ, सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर दिख नहीं रही हो, इतनी सुंदर नहीं दिख रही हो। लुक का तुम्हें दिखना, लुक माने, लुक में क्या जोड़ देंगे, ING, लुकिंग हो जाएगा। दिखना अंग्रेजी क्या होता है, नहीं दिख रही हो, देखिए दिखना अंग्रेजी होती है लुक, माने देखना। लुक में आइए जो लुकिंग, और क्या बचा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर मतलब सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक, सो ब्यूटीफुल, यू आर नॉट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर नहीं दिख रही हो, ठीक। एक साथ आर नॉट लगाते हैं, ठीक। चलिए अगले दिन हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज बस इतना, याद के लिए धन्यवाद।